जी, मैं यहाँ पे एक साइट मैनेज करता हूँ, एक न्यू साइट में क्रिएट करता हूँ फ़िलहाल। और मैं यहाँ पे न्यू साइट डिफ़ाइन करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ TEMP टेम्पोरेरी। और यहाँ पे 2 फ़ोल्डर बना देता हूँ, IMAGES इमेजेस प्लस CSS का। और मैं दोबारा आता हूँ टेम्प में और यहाँ पे बाहर रह के मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करता हूँ। चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TEMP टेम्प, सेव कर देता हूँ और डन प्रेस करता हूँ। अभी देखें, अभी मैंने सबसे पहले एक साइट बनानी है, तो मैंने सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर 2 फ़ोल्डर बनाए। अभी सबसे पहले मुझे काम करना है, मुझे एक CSS लानी है। ठीक है, CSS में सेव करूँगा। CSS सेव करने के बाद मैं CSS के फ़ोल्डर में सेव करना, और मैं फ़िलहाल आपको करके बता देता हूँ। Ctrl+S से CSS में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MAIN मेन, इसको मैं नाम दे देता हूँ .CSS। ये खुद ब खुद डाल देगा, क्योंकि अगर आप CSS का फाइल सेव करें तो ज़ाहिर है CSS ये खुद डालेगा। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। मैंने कि जैसे आपको बताया था, एडिट में आप प्रेफरेंसेस में जाएं, CSS स्टाइल्स में, इसमें सॉरी डॉक्यूमेंट में जाएं, किधर गया ये, न्यू डॉक्यूमेंट में जाएं। यहाँ पे देखें HTML के लिए क्या है, और अगर आप CSS के लिए देखना चाह रहे हैं तो ये देखें .CSS, इसमें ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन दी हुई है। मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब भी हमें CSS नज़र नहीं आ रहा, स्वाई CSS के फ़ोल्डर में। अब मैं जाता हूँ दोबारा फाइल में और न्यू साइट क्रिएट, न्यू फाइल में जाता हूँ। अब HTML में करता हूँ, और HTML में करने के बाद मैं यहाँ पे इसके साथ स्टाइल शीट अटैच करना चाहता हूँ। ये ऑप्शन भी है मेरे पास, यहाँ से भी मैं अटैच कर सकता हूँ और यहाँ से भी अटैच कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं अपना न्यू HTML एक फ़ाइल बनाता हूँ और उसके साथ अटैच कर देता हूँ। ब्राउज़ करता हूँ मेन CSS और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रीन SC, या आप ऑल लिख दें, बल्कि ऑल बेहतर रहेगा। ऑल लिख दें, ओके प्रेस करें, और जो ही क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके साथ वो स्टाइल शीट फिक्स होगी। अब आप सबसे पहले सेव करें इसको, और इसको यहाँ पे नहीं सेव करना है, इसको फोल्डर के बाहर करना है। यानी ये नहीं हो कि आप इससे बाहर चले जाएं, टेम्पोरेरी फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब ये पहला पेज है, इसमें हमने नाम देना है INDEX index.html। खुद ब खुद दीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमने यहाँ से .html ही सिलेक्ट किया था। अगर जब हम CSS किया तो CSS इसने खुद ब खुद दे दिया था। अब देखें, ये हमारा पहला पेज है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज। सेव कर देता हूँ, और अब मैं इसको ब्राउज़र पे देखना चाहता हूँ तो देखिए मुझे ऑटोमेटिकली ब्राउज़र पे आ जाएगा। और अगर मैं इसकी कोडिंग देखना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करूँ, व्यू सोर्स, तो देखें ये मैंने यहाँ पे इसकी कोडिंग ऑटोमेटिकली लिखी गई है, जैसा कि आप कोड व्यू में इसको देख सकते हैं। और अगर मैं मिनिमाइज़ करूँ इसको, टेम्पोरेरी फोल्डर में जाऊँ, और आपकी साइट का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए लाजमी, क्योंकि CSS में इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ड्रीमवीवर में न्यू यूज़र ऐसा नहीं करते होते, वो इस तरह इधर उधर बना देते होते हैं। तो CSS में मैंने एक मेन CSS अप्लाई किया। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी साइट मैनेज कैसे करते हैं। अब आप इसमें जो मर्ज़ी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने न्यू कोई फाइल बनानी है, इधर HTML पे क्लिक करें, जस्ट सेव करें। फॉर एग्जांपल अली, सेव इट। अगर आपने सेव इट कर लिया, अब आप चाह रहे हैं स्टाइल शीट इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक बटन है CSS स्टाइल्स में, विंडोज़ में जाके CSS स्टाइल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे एक अटैचमेंट का बटन है। ब्राउज़ करें अपनी स्टाइल शीट इसी साइट की, और मीडिया को ऑल कर दें, ओके प्रेस कर दें, तो इसके साथ ही मीडिया अटैच हो जाएगा। मैं सेव ऑल कर देता हूँ, और अब मैं इसको देखता हूँ, दिस इज़ अनदर। सेव कर देता हूँ, और गूगल क्रोम में जाके मैं इसको देखता हूँ, और ये ऐसे मुझे कुछ दिखाई देगा। इसके अलावा मैं आपको फाइल मेन्यू में जाके बताता हूँ, न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे है HTML टेम्पलेट्स कुछ पड़े हुए हैं, या आप यहाँ पे क्लिक करें, इन दोनों में एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, ओके इस तरह कर लेता हूँ, ये ठीक है। लेफ्ट साइड और हेडर एंड फुटर भी है इसके साथ। अभी आप देखें कि यहाँ पे एक स्टाइल शीट भी आ जाएगी। डॉक टाइप HTML5 है। अगर आप स्टाइल शीट कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक न्यू स्टाइल शीट सेव हो। ठीक है, ये एक टेम्पलेट है, तो मैं जो ही क्रिएट करूँगा तो ये मुझसे सबसे पहले पूछेगा कि मैं स्टाइल शीट कहाँ पे सेव करूँ। मैं कहूँगा कि भाई CSS फोल्डर में जाओ, सेव कर ली, तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे ये पेज का लेआउट दे दिया। अब आप इसको भी रीडिज़ाइन कर सकते हैं,
ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल करना बताऊंगा, क्योंकि ये हमारी बेसिक मूवीज़ हैं और इसमें सिर्फ ड्रीम वीवर का इस्तेमाल करने के बारे में आपको बताऊंगा कि उसके टूल किस तरह इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया वह एक साइट भी बना के बताएंगे कि आपको वो साइट कैसे बनती है। मैं फ़िलहाल इस पेज को सेव कर लेता हूँ। सेव करता हूँ, मैं इसको कुछ नाम देता हूँ TEMP टैम्प। मैंने कहा था ना कि CSS आपको एक बार सेव करनी है और उसके अलावा आप जितने स्टाइल देना चाहें दे दें। टैम्प मैंने सेव कर लिया। और अगर आप देख रहे हैं कि ये स्टाइल कैसे बने, तो आप मेन में जाएं। इस मेन में नहीं जाना, ये इसमें जाएं टू, इसमें इसके सब स्टाइल सेव हैं। देखें ये कितना बड़ा कोड है, तकरीबन 122 लाइनों का है तकरीबन। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि ये सब काम CSS में ही होता है। CSS बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा पहला पेज जो है HTML का होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक लिंक बनाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इस पेज पे हूँ तो मैं दोबारा फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML होम लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर में आता हूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, Ctrl F3 प्रेस करें, आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लिखने के बजाय मैं फ़िलहाल आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, पॉइंट टू फाइल। आप क्लिक करके रखें माउस से और लेके जाएं अपना माउस और ये देखें इसके ऊपर लेके जाएं। ये एक छोटी सी, अगर आपको ये कुछ नज़र आ रही हो, छोटा सा तीर, मैं वापस आके इस पे यूँ ही छोड़ देता हूँ तो ये देखें index.html, ये एक लिंक क्रिएट हो चुका है। मैं सेव करता हूँ, सेव, और मैं इसको देखता हूँ ब्राउज़र पे। जी, ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं आप पहले पेज पर जाना चाह रहा हूँ, यूँ ही मैं होम पे क्लिक करूँगा जैसे कि हमने ये लिखा था। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि CSS इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह मैंने अभी ये साइट का एक फ़ोल्डर बनाया, इस वीडियो को बहुत बार आप रिवाइज़ करें और देखें कि ये कैसे बना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी साइट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज index.htm या .html होना चाहिए और 2 फोल्डर एक साइट में होने चाहिए, इमेजेस, CSS, और एक उसका रूट फोल्डर होना चाहिए जैसे कि बाहर है, और उसके अंदर सब काम आपका होगा। और उसके अलावा आप जब चाहें अपनी साइट मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको आगे मिलते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना भूल गया कि आप एडिट में जाएं और प्रेफरेंसेस में जाएं। यहाँ पे आपकी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप इसको देख सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट कोड HTML5 अगर आपको सेलेक्ट अच्छी लगती है तो HTML5 सेलेक्ट कर दें, क्योंकि इसका कोड जो है इतना कम्प्लेक्स नहीं है। अगर मैं अब इसके कोड में जाऊँ तो ये देखें ये HTML5 है, बजाय इसके कि अगर ये HTML4 होती तो ये बहुत कम्प्लेक्स कोड होता है यहाँ पे। लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ब्राउज़र पे HTML5 को चंद ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके भी नहीं इग्नोर किया जा सकता, क्योंकि CSS आने की वजह से बहुत सारे ब्राउज़र CSS को लेवल 1 तक किसी हद तक वो अडॉप्ट करते हैं। तो HTML5 अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो हो सकता है कि 2022 में ये मुकम्मल डेवलपमेंट होने के बाद CSS3 और HTML5 मुकम्मल हमारे तक पहुंच जाए। क्योंकि आज तक जो हम वेबसाइटें देखते आ रहे हैं ये हमारे समझने के लिए, कंप्यूटर इन वेबसाइट्स को नहीं समझ सकता। और आपके लिए एक ट्रिक, अगर आपने एलन ट्यूरिंग टेस्ट जीतना है, कंप्यूटर का नोबेल प्राइज़ जीतना है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक टेस्ट है एलन ट्यूरिंग टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। अगर आप प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो एलन ट्यूरिंग टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। इसकी प्राइस जो है $2,50,000 है। ये आप तक आप जीत सकती हैं या नहीं जीत सकती। सो थैंक यू, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।